अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर शुमारा मिर्ज़ा और आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है प्रोलैप्स ऑफ विजाना यानी इंदामिन हानि या रहम का गिर जाना। इस हवाले से काफ़ी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसके ऊपर डिटेल वाइज वीडियो बनाइए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये होता किस वजह से है और क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे, डिटेल वाइज बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो कंप्लीट होने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना शुरू कर देते हो कि ये क्या है वो क्या है, जबकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तमाम चीज़ें जो आपके नॉलेज की हैं वो इस वीडियो के अंदर ही बता दूं। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन आप उसको गौर से सुनते नहीं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि स्लो स्लो करके ही बोलूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंदामे नहानी की नाली का अपनी जगह से गिर जाना, इसकी वजह इंदामे नहानी की नाली की दीवारों का कमज़ोर हो जाना या ढीला हो जाना होता है, जिसे हम नाफ भी कहते हैं। जब इंदामे नहानी अपनी जगह से गिरती है तो शक हो जाता है कि रहम गिर गया है, लेकिन रहम का गिरना अलग हालत से है। इसके लिए आपको जो माहिर LHV होती हैं उनके पास जाना ज़रूरी है। इंदामे नहानी की नालियों का गिर जाना तीन सूरतों में होता है, यानी 3 वजूहात होती हैं उसकी। सबसे पहले है कंप्लीट प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना। इससे मुराद ये है कि इंदामे नहानी की जो नाली है यानी वेजाइना की जो नाली है वो मुकम्मल तौर पर गिर जाती है, और ये हालत बहुत कम होती है, लेकिन अगर हो तो बदतरीन हालत होती है, क्योंकि इसमें हकीकी तौर पे जो वेजाइना की दीवारें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और ऐसी ख़वातीन जिनके काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ होते हैं या जिनके बहुत मिसकैरेज हो चुके हों, उनको ये चीज़ इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे है प्रोलैप्स ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ वेजाइना। इससे मुराद आप यूँ ले सकते हैं कि वेजाइना की नाली का आगे की तरफ गिर जाना इससे मुराद है, और ये आमतौर पर मसाने के साथ होता है। मसाने के साथ गिर जाने के साथ वेजाइना की नाली भी गिर जाती है। इसका सबब कमज़ोरी और ढीलापन ही है, और ये किसी कदर मसाने की तरफ जब झुक जाती है तो जो आपका यूरिन है वो नहीं प्रॉपर तरीके से निकलता, या फिर आपको बोझ महसूस होता है और थोड़ा थोड़ा करके यूरिन जो है वो निकलता रहता है, या फिर आपको ये महसूस होता है कि प्रॉपर तरीके से मेरा जो मसाना है वो खाली नहीं हुआ और अभी भी उसमें यूरिन बाकी है, और आपको बार बार हाजत होती है कि मैं वॉशरूम जाऊं और यूरिन करूं। तो इस सूरत में जो है वरम भी आ जाता है अगले हिस्से की तरफ, पेट पे भी वरम आ जाता है, और समटाइम जो है जैसे मैंने बताया कि यूरिन पास करने में आपको प्रॉब्लम होती है। थर्ड नंबर पे है पोस्टीरियस वॉल ऑफ वेजाइना। तो समटाइम जो वेजाइना या जो नाफ की नाली होती वेजाइना की जो नाली होती है जिसे नाफ कहा जाता है, कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि आप लोगों को आसान से आसान अल्फाज में समझाऊँ, जो हमारी टर्म्स हैं उनसे अलग करूँ। वो पीछे की तरफ जो है वो झुक जाती है या गिर जाती है। उस सूरत में क्या होता है कि जो आंतें आपकी होती हैं उनके ऊपर बोझ महसूस होता है, आपकी कमर के ऊपर बोझ महसूस होता है, पखाना करने में आपको बहुत तकलीफ़ होती है, और समटाइम तो पखाना जो है वो रुक जाता है, और समटाइम ऐसे होता है चूँकि रुक जाता है, प्रॉपर तरीके से इखराज नहीं हो पाता, आंतें साफ़ नहीं हो पाती, तो आपको बार बार हाजत होती है कि मुझे अगेन जो है वो पखाना आ गया है, मैं दोबारा जो है वो वॉशरूम जाऊँ। तो ऐसी सूरत में हमेशा ये बताया जाता है कि आप जो यूट्रस को या जो नाव को ताकत देने वाली चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए। इस हवाले से स्पारी पाक मैंने वीडियो बना दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ऊपर आई बटन पे भी दे दूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसका जो ट्रीटमेंट है स्पारी पाक के अलावा माजून मुकव्वी रहम है, जो कि 3 टाइम आपने यूज़ करनी होती है। खाना खाने के बाद आप मार्केट से उसको अवेल कर सकती हैं। अब इसकी हम जो है वो डिटेल वाइज बात करते हैं कि क्या कुछ होता है, क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उसके आगे इलाज क्या होंगे।
प्रोलैप्स है, रहम का नीचे की तरफ गिर जाना, इसमें रहम मुकम्मल तौर पर नीचे आ जाता है और बाज़ औक़ात रहम यानी वेजाइना से बाहर निकल आता है, जिसे आप कहते हैं कि मेरी जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ निकल रही है। इसकी भी 3 हालतें हैं। पहली हालत में रहम कम झुकता है और सिर्फ नीचे की तरफ आपको पेड़ों में दबाव महसूस होता है। दूसरी हालत में रहम किसी हद तक नीचे आ जाता है और तीसरी हालत में रहम इस कदर नीचे आ जाता है कि जो वजाइना की जो नाली होती है उससे भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अब है नेक्स्ट इसकी पोजीशन। तो रहम पहले हमने बात की कि नीचे की तरफ गिर जाता है, अब हम बात कर रहे हैं कि नाफ या जो रहम है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो उसमें जैसे मैं बता चुकी हूँ उसकी कैफियत वही वाली है कि आपको कमर में दर्द महसूस होगा, झुकने में बहुत दुश्वारी का सामना होगा और उसके साथ साथ जो पखाना है उसके इखराज में बहुत ही प्रॉब्लम होगी और कुछ लोगों को इसी वजह से बवासीर का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है रहम पीछे की तरफ मुड़कर दोहरा हो जाता है। रहम का जिस्म पीछे की जानिब झुकता है लेकिन इसका मुंह अपनी जगह पे बरकरार रहता है। ये झुकाव आम तौर पर रहम के जिस्म और इसके मुंह के मिलने वाली जगह में होता है और इस हालत में रहम कमर के खिला की तरफ गिर जाता है। ये हालत अक्सर औरतों में होती है और ऐसी ख़वातीन जो बहुत से बच्चों को जन्म दे चुकी हों, जैसे मैंने पहले ही बात की है, ये उन्हीं से रिलेट करता है। नेक्स्ट है कि रहम का जो मुंह है वो आगे की तरफ, रहम जो है आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में औरतों में बांझपन की कैफियत आ जाती है और ये एक तकलीफ़ दह कैफियत होती है। ऐसी हालत में हमल भी हो सकता है। हमल के आगाज़ में ये झुकाव बढ़ जाता है और इस कदर बढ़ जाता है कि नाखुशगवार जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है और गैर कुदरती तरीके से रहम आगे झुककर पेड़ों के आर पार हो जाता है और रहम का मुंह खुलकर खला में चला जाता है। इस तरीके से अबॉर्शन की कैफियत हो जाती है और अक्सर ख़वातीन गिला करती हैं कि अरसे अरसे बाद जो है जो हमल है वो ठहर गया लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा जो मिसकैरेज हो गया। तो ये कंडीशन उन लोगों के लिए है। अब आप लोग देखते जाइए कि कहाँ कहाँ पे आप लोग फ्लोट करते हैं। नंबर 5 है रहम आगे की तरफ मुड़कर दोहरा हो जाता है और ये एक आम अर्जा है। रहम का जिस्म और पैंदा गैर कुदरती तौर पर नीचे और आगे की तरफ झुक जाता है और रहम का मुंह अपनी जगह कायम रहता है, रहम की गर्दन में खाम आ जाता है। नंबर 6 है रहम का बाएं या दाएं जानिब गिर जाना। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी वन साइडेड जो है वो पूरी लेग पेन करना शुरू कर देती है। ये जो चूतड़ की हड्डी होती है जहाँ से बॉडी का अपर हिस्सा और टांग जुड़ी होती है, वहाँ से लेके आपको पाँव तक दर्द महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है और पूरी साइड जो है वो स्वेल हो जाती है, चाहे वो दाएं जानिब हो चाहे वो बाएं जानिब हो। इसी तरीके से यही कंडीशन समटाइम जब जो ख़वातीन हामला होती हैं उनके साथ भी ये पेश आती है और बेबी जो है लेफ़्ट या राइट साइड पे फंस जाता है। नंबर 8 है रहम का उलट जाना। ये हालत बहुत कम होती है लेकिन रहम की गिरावट की हालतों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और ये ख़तरनाक हालत होती है क्योंकि इसका जो है टोटल सर्जरी इसका ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि असबाब क्या है इसके और अलामात क्या होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले असबाब बयान कर लेती हूँ। तो जो बेसिक फैक्टर नज़र आता है वो सबसे ज़्यादा यही है कि चाहे वो बच्चियाँ हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे हामला हों, चाहे आम रूटीन में हों, यूट्रस जो है वो उसके जो अज़ा होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, यूट्रस वीक हो जाता है जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। और प्रोलैप्स की भी शिकायत इसी वजह से आती है। यही महसूस होता है कि शायद कोई चीज़ जो है वो बाहर की तरफ आ रही है और बोझ पड़ता है बहुत ज़्यादा पीड़ों के ऊपर। इस तरीके से ये कंडीशन जो है वो आ जाती है और इसके साथ साथ जो है जिन ख़वातीन को बहुत शिकायत रहती है कि हमें लिकोरिया का इशू है तो उनको भी ये साथ साथ प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी एक तरफ तो रहम की जो उज़रात हैं वो ढीले हो जाते हैं,
प्रोलैप्स की शिकायत आ रही होती है, दूसरी साइड पे उनको लिकोरिया का इशू हो जाता है। तो जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं मुझे ये भी मसला है, मुझे ये भी मसला है, जबकि जो प्रॉब्लम होती है वो एक ही होती है। एक ही चीज़ को सेट कर दिया जाए तो बाकी चीज़ें भी सेट हो जाती हैं। अगर जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनली वीक ख़वातीन या बच्चियाँ होती हैं उनके लिए रहम का गिरना एक या टलना, नाव का टलना बहुत ही एक आम सा मर्ज़ समझा जाता है। और उस सूरत में सबसे पहले तो आप डाइट के ऊपर तवज्जो दीजिए, वो भी मैं बता देती हूँ किस किस तरीके से जो है वो होनी चाहिए। जैसे शरबत मुफीदुन्निसा जो है वो मिल जाता है, जो बलूगत की तरफ बच्चियाँ जा रही होती हैं या जो ख़वातीन होती हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगी तो ये मुकव्वी रहम होने के साथ साथ बाकी जो अमराज़ हैं यूट्रस के उनको भी सेट करेगा, आपके जो हैज़ से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उनको भी ये सेट करेगा। तो बच्चियों के लिए स्पेशली ऐसी डाइट का एहतमाम कीजिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसके अंदर कैल्शियम हो। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दूध ही आप उनको देना शुरू कर दें, क्योंकि सिर्फ दूध के अंदर ही कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाया जाता है, तो उनको साथ साथ में रखिए। जंक फूड से उनको दूर रखिए, कोशिश ये करिए जो ग़िज़ा खाएँ वो बच्चों के ऊपर यूटिलाइज़ हो, यानी उनका मैदा जो है वो सबसे पहले सेटल होना चाहिए। तो वो ख़वातीन जो हल्का सा बोझ उठा लें, ज़रा सा तेज़ चल लें, हील पहन लें, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर लें, थोड़ा ज़्यादा देर खड़ी हो जाए तो ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है। अब जो सिम्टम्स थे साथ साथ मैंने वो बता दिए कि क्या क्या कुछ होता है, राइट लेफ़्ट आगे पीछे किसी भी साइड पे हो जाए तो ये चीज़ जो है हो जाती है। किस किस तरीके से मसाइल बनते हैं। अब मैं इंटरनल की भी बात कर लेती हूँ कि आपको किस तरीके से सेट जो है करेगी माजून मुकव्वी रहम, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा स्पारी पाक है, उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों में से जो चीज़ें आपको मिलती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर बेलाडोना 30 है, सीपिया 30 है, उसके अलावा चाइना 30 है, चाइना 30 200 ये बहुत अच्छी है उन ख़वातीन के लिए जिनको रहम के मसाइल जो है वो आ रहे होते हैं। और उसके अलावा शरबत मुफीदुन्निसा आप खुद भी बना सकते हैं, जिसका नुस्खा मैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर शेयर कर चुकी हूँ, और अगर चाहें तो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए, सबसे ज़्यादा पहला मसला जो है कि आपकी डाइट मुतवाज़न होनी चाहिए। मुतवाज़न डाइट अगर आप लेंगी तो उसके साथ ही तमाम प्रॉब्लम जो है वो सेट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे ये आता है कि डाइट आप अच्छी ले रही हैं, बॉडी के ऊपर यूटिलाइज़ नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपने स्टमक का, मैदे का ध्यान रखना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सुपर डुपर होना चाहिए, ताकि आप जो भी ग़िज़ा खाएँ वो आपकी बॉडी के ऊपर यूटिलाइज़ हो। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नई वीडियो में। रिक्वेस्टेड कोई भी वीडियो हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह उस हवाले से भी वीडियो लेके आऊँगी। मैंने इसी वजह से आप लोगों की आसानी के लिए ये किया है कि कुछ ख़वातीन चाहती हैं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, तो साथ साथ मैं उनको भी शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।